हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी पर सेशंस जो कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो इससे पहले कि हम लोग चर्चा अपनी शुरू करें, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखिए, इस समय बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। एक लिमिटेड पीरियड ऑफर आप लोगों के लिए आया है जिसमें आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल रहा है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एकदम फ्री। और ये अपॉर्चुनिटी बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगी, तो फटाफट सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज़ करो नवाजिश लाइव। इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आता है। ठीक है, इस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलता है। रैंक 2 to 3 अगर आपकी आती तो 6 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 50% स्कॉलरशिप है। और रैंक 4 to 25 अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको 6 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए। इसके अलावा एक और फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए चल रहा है, गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आप देख रहे हो मंडे टू फ्राइडे आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं। टेस्ट टाइमिंग रहती है शाम को 8 बजे और डिस्कशन होता है 8:30 बजे। ट्यूसडे को इसमें मेरा सेशन आता है ज्योग्राफी का टेस्ट, ठीक है। और उस दिन टाइमिंग रहती है 7:30 बजे आपका टेस्ट होता है और 8 बजे होता है उस पर डिस्कशन। तो चलिए, ये हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर, जो हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, हिमालय पर्वत तंत्र है, उसके बारे में। देखिए, अगर हम हिमालय पर्वत तंत्र की बात कर रहे हैं, हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि हमारा जो हिमालय माउंटेन सिस्टम है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 माउंटेन रेंजेस से मिल करके बनता है। मतलब इसमें हम देख लेंगे कि हमें 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस प्राप्त हो जाएंगी। 3 एक दूसरे के लगभग समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो पर्वत श्रृंखलाएं, तो आप लोग जानते हो कि भाई ग्रेटर हिमालय, ठीक है, महान हिमालय हमें मिल जाता है। महान हिमालय के बाद अगर हम देखें तो हमें मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय मिलता है। और मध्य हिमालय के अलावा अगर हम बात करें तो हमें शिवालिक मिलता है, शिवालिक हिमालय। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि ये तीनों की तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये है तो हिमालय पर्वत तंत्र की ही है ना, लेकिन इन तीनों के बीच में फ़र्क है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, अगर कभी सवाल ये बन जाए कि हिमालय की जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में अंतर क्या है, तो अंतर एक मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इन सब का जो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन है, जो निर्माण का समय है, वो अलग अलग है ना। महान हिमालय ओलिगोसीन में बना, मिडिल हिमालय मायोसीन में बना और शिवालिक बना प्लायोसीन में। तो तीनों अलग अलग समय पर बने। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को हम देखें तो इनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यानी कि संरचनात्मक अंतर आपको देखने को मिलेंगे। संरचनात्मक अंतर का मतलब, जैसे ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय, तो महान हिमालय हमें एक कॉन्टिन्यूअस, एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलता है। पूरा हम नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक चले जाते हैं और हमें एक ही माउंटेन रेंज, एक ही पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलती है। सेम अगर आप मिडिल हिमालय की बात करोगे, मध्य हिमालय की बात करोगे, तो मध्य हिमालय एक पर्वत श्रृंखला ना हो करके आप बोल सकते हो कि इसमें हमें कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती। ओके, मोर देन वन। ठीक, पीर पंजाल, धौलाधार, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
और जब आप शिवालिक की बात करोगे तो शिवालिक हमें पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में ना मिल करके शिवालिक हमें मिलता है किसके रूप में? हिल्स के रूप में, पहाड़ियों के रूप में। ठीक है, जैसे जम्मू हिल्स हैं, जैसे ढांग और डुंडवा हिल्स हैं, चुरिया मुरिया हिल्स हैं, अबोर, मीशमी, डफला। ठीक है, ये सारी पहाड़ियां हैं, तो ये सब किस में आ जाती हैं? शिवालिक में आ जाती हैं। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो हिमालय पर्वत तंत्र है, इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन तीनों संरचनात्मक रूप से भी एक दूसरे से अलग हैं और निर्माण के समय के दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से ये अलग हैं। समानता है कि एक ही प्रक्रिया से बनी है ना, एक ही माउंटेन बिल्डिंग में ये बनी है, ये समानता है, लेकिन अंतर भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सेम है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब करना क्या है हम लोगों को? करना ये है कि ये जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इन तीनों को एक एक करके हम लोग को क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो हमारा ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, यानी कि जो महान हिमालय। अब देखिए, महान हिमालय के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें हम 2 चीज़ें बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट रेंज, और यू कैन से टॉलेस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, है ना। हिमालय पर्वत तंत्र की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। सबसे पहले बनी थी, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी जो हमें देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलती है? महान हिमालय की देखने को मिलती है। ठीक, अब इसके बारे में एक चीज़ और याद रखें कि इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे आप देखोगे सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है, केंद्रीय हिमालय। ठीक, या फिर आप देखेंगे कि इसको एक और नाम देते हैं हम, हिमाद्री भी कहते हैं। तो हिमाद्री बोल लीजिए, केंद्रीय हिमालय कह लीजिए, आंतरिक हिमालय कह लीजिए, तीनों का मतलब क्या है कि हम ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, हम महान हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर हम इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखें कि ये पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक मिलती है ना, तो इसका अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे, इसका अगर आप विस्तार देखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो विस्तार है वो हमें मिलता है एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज के रूप में, है ना, एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक? तो हम देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज शुरू होती है कहाँ से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत वेस्ट में, और नंगा पर्वत से चलती हुई ये कहाँ तक जाती है? नामचा बारवा तक। समझे? नामचा बारवा तक। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बारवा तक हमें इस पर्वत श्रृंखला का क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। और दूरी कितनी है? तो आप याद रखोगे कि लगभग, है ना, हम बोल सकते हैं कि 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये जो पर्वत श्रृंखला है ये फैली हुई है, 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो इस जगह पर आप देख रहे हो ये आपको मिल रहा है नंगा पर्वत है यहाँ पर। ठीक, और बिल्कुल यहाँ इस जगह पर हमें एक पीक देखने को मिलती है, इसी का नाम है नामचा बारवा। ठीक है, तो पूरा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक इसका हमें क्या देखने को मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, नंगा पर्वत की हाइट आप देख रहे हो 8126 मीटर है। नामचा बारवा की हाइट अगर आप देखोगे तो 7756 मीटर है। तो मतलब दोनों की दोनों चोटियां जो हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे कि ये हमारी महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती हैं। ठीक है, तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक इसका विस्तार जो है
वो हमें प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कुछ और चीज़ें देख लें कि ये तो हमने चलिए भाई लंबाई की बात कर ली ना, कि लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। लंबाई के बाद अगर हम देखें इसकी विड्थ कि चौड़ाई हमें कितनी देखने को मिलती है, तो चौड़ाई आप याद रखेंगे कि चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इसकी एवरेज विड्थ जो है वो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर हमें एवरेज विड्थ औसत चौड़ाई देखने को मिलती है। और अगर आप एवरेज एलिवेशन की बात करिएगा, ठीक है, औसत ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो इसका एवरेज एलिवेशन, इसकी औसत ऊंचाई जो हमें देखने को मिलेगी वो क्या है, 6100 मीटर। 6100 मीटर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो विड्थ है, जो एवरेज एलिवेशन है, ये सारी की सारी बातें हो गई। अच्छा देखो, एक काम करेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है उसमें कई सारी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, कई सारे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, कई सारे इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। तो एक पूरा का पूरा सेशन है ना, एक पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, वो सब मैं एक साथ आप लोगों को करा दूंगा, जिससे कि आपको अलग अलग याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर जो इन पर्वत श्रृंखलाओं की विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कि महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक मिलता है, ठीक है, महान हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो कि सिंपल पॉइंट है, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि महान हिमालय की अगर आप हाईएस्ट पीक देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, तो सबसे ऊंची चोटी हमें कौन सी देखने को मिलती है, पूरी दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जब हम बोलते हैं ना वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं कि एक आप बोलते हो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक कहाँ से, फ्रॉम सी लेवल, और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि सी फ्लोर से, समुद्र की तली से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें फिर मौना किया का नाम आ जाता है, हवाई द्वीप की जो मौना किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, सी लेवल की जगह पर सी फ्लोर लिख दिया जाता है ना। तो अगर सी फ्लोर लिखा है तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि मौना किया के बारे में बात हो रही, जो कि हवाई आइलैंड की, ठीक। अब देखो, इसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो 8848 मीटर्स भी लिखी जाती है और 8850 मीटर्स भी लिखी जाती है, 8850 मीटर, ठीक है। अब ये ऊंचाई में अंतर क्यों आया है, तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो बढ़ गई है, और कुछ लोग मानते हैं कि हमने पहले जिस तरीके से नापा था और अब जो हम तरीका अपनाते हैं, तो जो मेथोडोलॉजिकल चेंज आया है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों को ये बता दूं कि इसे नेपाली भाषा में, ठीक है, क्या कहते हैं, नेपाली में इसको कहते हैं सागर माथा, ठीक है, सागर माथा कहा जाता है। और अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करेंगे तो चाइनीज़ में इसको क्या कहते हैं, चाइनीज़ में इसको कहा जाता है चोमलुंगमा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को, है ना, सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया गया, इसको जो लोकेट किया गया, सबसे पहले इसे खोजा गया कब, 1841 में, ठीक है, 1841 में। और किसने खोजा था, तो हम यहाँ पर नाम देखते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट का, ठीक है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसे खोजा था 1841 में, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था पॉइंट 15, ठीक है, पॉइंट 15 कहा था। और फिर आगे जाकर के 1865 में, 1865 में उन्हीं के नाम के आधार पर इसको क्या नाम दे दिया गया, माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो ये थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत में नहीं है ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा,
कि ये पर्वत श्रृंखला जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्वी नेपाल का हिस्सा है, पूर्वी नेपाल में हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, हमने महान हिमालय के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देख ली, बात कर ली। मिडिल हिमालय पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूँ फटाफट। देखिए गाइस, अगर आप प्लस पर आओगे तो प्लस पर आने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आप घर बैठे लाइव क्लासेस कर पाएंगे। पूरा का पूरा अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो अनलॉक हो जाएगा, जिस पर ढेर सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारा कंटेंट है। हमारे टॉप एजुकेटर्स आपका पूरा सिलेबस, पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंप्लीट कराएंगे। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आपको लाइव टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। 19 जून से आप सभी लोगों के लिए प्रगति UPPSC RO प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। तो अगर आप RO की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और कोड यूज़ करिए नवाजिश लाइव। कई सारे बैचेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हुए हैं। देखिए 18 जून से हमारा विजय पथ बैच शुरू हुआ है GS पेपर 3 आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, इसमें आपको पूरा GS पेपर 3 पढ़ाया भी जाएगा और हर एक टॉपिक पर आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। 23 जून से आपके लिए लक्ष्य UPPSC 2022 बैच आने वाला है। 12 महीने का प्री कम मेंस का बैच है, जिसमें आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस हमारे टॉप टीचर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि ये बैचेस आप लोग मिस ना करें। चलो, तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ करके अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिडिल हिमालय, जो हमारा मध्य हिमालय है। अच्छा देखिए, मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तो मध्य हिमालय को आप ये बोल सकते हो कि इसका जो फॉर्मेशन है ना, वो ग्रेटर हिमालय के बाद हुआ है ना। और ऊंचाई में भी अगर हम देखेंगे तो मिडिल हिमालय जो है वो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच का है ना। तो अब मध्य हिमालय की अगर बात की जाए तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि मिडिल हिमालय हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सेवरल माउंटेन रेंजेस, यानी कि कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये चीज़ एक तो ध्यान रखेंगे कि ये महान हिमालय की तरह जो है वो एक ही पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग माउंटेन रेंजेस, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हमें मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे कि इसे हम लोअर हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय या फिर लेसर हिमालय, ठीक है, या फिर इसे हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमांचल हिमालय। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान रख लीजिएगा कि जो मिडिल हिमालय है इसको भी हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं। अगर हम इसका विस्तार देख लें, इसका एक्सटेंशन देख लें, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका विस्तार शिवालिक और महान हिमालय से अगर हम तुलना करें तो कम मिलता है। मतलब आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ये जो मिडिल हिमालय है ये जम्मू कश्मीर से लेकर के हमें कहाँ तक प्राप्त होता है, सिक्किम तक। यानी कि सिक्किम के आगे आपको मध्य हिमालय प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सिक्किम में जाकर के ये ग्रेटर हिमालय से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमें तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। ओके, अब अगर हम मध्य हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और जानना ज़रूरी है कि जब आप विस्तार पढ़ रहे हो तो विस्तार में अगर हम इसकी एवरेज विड्थ देखें, इसकी जो औसत चौड़ाई है,
तो इसकी औसत चौड़ाई हमें देखने को मिलती है 60 to 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। और चौड़ाई के साथ साथ अगर आप बात करेंगे कि एवरेज एलिवेशन कितना है ना, औसत ऊंचाई कितनी है, तो सॉरी हाँ, औसत ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो औसत ऊंचाई आप 3700 टू 4000 मीटर्स, 3700 से 4000 मीटर के बीच में हमें इसकी ऊंचाई जो है वो प्राप्त होती है, देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को देखनी थी वो हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे पॉइंट ये है कि जब हम मिडिल हिमालय की बात करते हैं, मध्य हिमालय, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आ जाती हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप सबसे पहले रेंजेस में बात करिए किसकी, पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल रेंज। आप अपने एटलस में जब ये सेशन देख रहे हैं तो आप अपने एटलस में इन सारी चीज़ों को देखते जाएं, मार्क करते जाएं। तो पीर पंजाल को मैं अगर आपको बताऊं तो ये लॉन्गेस्ट रेंज है ना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अगर आप मध्य हिमालय की बात कर रहे हो। ठीक, कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलती है, अगर विस्तार की बात करेंगे तो झेलम नदी से ब्यास नदी तक इसका जो है वो एक्सटेंशन, इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ये ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये जो जनजातियां हैं जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में रहती हैं, ये गुज्जर्स और बकरवाल्स क्या करते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स। नाउ व्हाट इज ट्रांस ह्यूमन्स, ऋतु प्रवास कहते हैं हिंदी में। देखो ऋतु प्रवास का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, क्या होता है कि जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड के मौसम में ये गुज्जर बकरवाल जो हैं अपने मवेशियों को लेकर के निचले इलाकों में जो घास के मैदान हैं वहाँ पर रहते हैं, और जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो ये जो ऊपर के इलाकों में, ठीक है, माउंटेन के ऊपरी हिस्सों में जो घास के मैदान होते हैं वहाँ चले जाते हैं, और फिर जब सर्दी का मौसम आएगा तो वापस लौट करके किधर आ जाएंगे, निचले इलाकों की तरफ। तो इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि ऋतु प्रवास कौन करता है, गुज्जर और बकरवाल करते हैं, ठीक है, ट्रांस ह्यूमन्स। आगे अगर हम बढ़ें और इसके बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट माउंटेन रेंज हम यहाँ पर देख लेते हैं आफ्टर पीर पंजाल। नेक्स्ट इज धौलाधार, ठीक है। तो धौलाधार को अगर देखा जाए तो धौलाधार बेसिकली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। और धौलाधार के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप हिमाचल के इम्पॉर्टेंट जो हिल स्टेशंस हैं जैसे धर्मशाला है, ठीक है, डलहौजी है, ठीक, इसके अलावा आप कुल्लू मनाली की बात करिए, ठीक है, कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, तो ये सब के सब किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उत्तराखंड में थोड़ा सा अगर हम और ईस्ट की तरफ बढ़ें कि ये पर्वत श्रृंखला हमें उत्तराखंड में किस रूप में देखने को मिलती, तो आप याद रखोगे उत्तराखंड में ये हमें मिलती है नागटिब्बा एंड मसूरी रेंज, ठीक है, नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला और मसूरी पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलती है। जब आप नेपाल में चले जाएंगे तो नेपाल में ये हमें देखने को मिलती है किस रूप में, महाभारत लेक रेंज के रूप में, महाभारत लेक पर्वत श्रृंखला के रूप में हमें प्राप्त होती है, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय के बारे में पूछ सकता है। ठीक, अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो बाकी की चीज़ें हैं कि पीक्स कौन सी हैं, पासेस कौन कौन से हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में हम लोग फटाफट आकर के बात कर लेते हैं किसके बारे में, शिवालिक। तो शिवालिक को अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई आउटर हिमालय, यानी कि ये बाहरी हिमालय है। ठीक, और इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि यंगेस्ट एंड लोएस्ट रेंज, सबसे युवा और सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है अगर पूरे के पूरे हिमालय पर्वत तंत्र की बात करोगे, क्योंकि सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है और इसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो सबसे कम ऊंचाई हमें शिवालिक की देखने को मिलती है। अब ये जो पर्वत श्रृंखला अगर हम इसे बोलें तो ये पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक मिलती है, आप लिखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पोटवार प्लेट्यू है, पोटवार पठार है, ठीक है, वहाँ से ये पर्वत श्रृंखला कहाँ तक मिलती है हमें, जो दिहांग गॉर्ज है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वहाँ तक ये हमें प्राप्त होती है। और किसके रूप में प्राप्त होती है, तो हम याद रखते हैं in the form of a series of several hills, यानी कि कई सारी पहाड़ियों, ठीक है, कई सारी पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के रूप में प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिवालिक का विस्तार जो है वो पाकिस्तान के पोटवार पठार से लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब इसमें और अगर हम चीज़ें देखें कि शिवालिक के एक्सटेंशन की अगर बात हो रही है, विस्तार की बात हो रही है, तो इसका जो एवरेज एलिवेशन है, ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है कि ऊंचाई कितनी हमें देखने को मिलती है, तो ऊंचाई आप याद रखेंगे 600 to 1500 मीटर्स, 600 से 1500 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी 15 किलोमीटर हमें मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, और अगर आप पश्चिम में जाओगे तो 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर इसकी चौड़ाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। पश्चिमी भाग में अगर हम देखेंगे तो चौड़ाई कम है, 50 किलोमीटर के आसपास है, और अगर आप पूर्वी भाग में देखोगे तो चौड़ाई इसकी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर कम है चौड़ाई, और हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर यानी कि ज़्यादा है चौड़ाई। अब जैसे हमने बात की कि ये अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है या अलग अलग पहाड़ियों के रूप में है, तो ये भी आप लोग जान लो कि जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जम्मू हिल्स मिलती हैं। ठीक है, जम्मू पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप देखोगे कि उत्तराखंड में जब हम आ जाएंगे तो उत्तराखंड में हमें कौन सी, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे ढांग एंड डुंडवा हिल्स। ठीक है, ढांग तथा डुंडवा पहाड़ियाँ ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो चुरिया मुरिया हिल्स, ठीक है, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ ये हमें कहाँ पर प्राप्त होती हैं, ये आपको प्राप्त होंगी नेपाल में। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम चले जाएं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के हम क्या देखेंगे, वहाँ पर अबोर, मिशमी, मिरी, डफला, ये सारे की सारी पहाड़ियाँ हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो अपना ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको
देखो गाइज, अगर आप पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल, इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अनअकैडमी यूपीपीएससी को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ़ी आप लोग देख लीजिए, 1 साल की फ़ी आपकी 7,000 रुपये है और 2 साल की फ़ीस है आपकी 8,400। ठीक। और इस समय क्योंकि 24+3 का ऑफ़र चल रहा है, 12+2 का भी ऑफ़र है कि आप 2 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो, आपने सब्सक्रिप्शन लिया 12 महीने का, 7,000 फीस है, आपने कोड अप्लाई किया नवाजिश लाइव, ठीक है। आपने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, कोड अप्लाई किया नवाजिश लाइव, 10% डिस्काउंट है। तो 7,000 फीस घट के 6,300 हो गई, 8,400 फीस घट के 7,560 हो गई। इसके अलावा क्या मिल रहा है, एक तो आपको डिस्काउंट मिला, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 महीने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, फटाफट सब्सक्राइब कर लें आप लोग। एक और चीज़ देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या है कि आप दोनों कैटेगरीज के एजुकेटर्स की क्लासेस, उनके कोर्सेस, उनके टेस्ट सीरीज सब कुछ दे सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेकर के। फीस कितनी है, 6 महीने की 7,960 है, 12 महीने की 10,620 है और 24 महीने की 14,620 रुपये फीस है। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए, देर मत करिए। और आप सभी लोग हमें YouTube पर ज्वाइन करें, हमारे YouTube चैनल को, अनअकैडमी यूपीपीएससी का जो YouTube चैनल है और अनअकैडमी यूपी ट्रिपल एससी का जो YouTube चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि हमारे ये सेशंस आप लोगों के लिए लगातार आते रहें और हम आपकी पढ़ाई में, प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते रहें, तो हमारी जो सेशंस हैं उनको आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमें दीजिए। और आप अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, इसमें आपको क्लासेस का लिंक वगैरह सब कुछ जो है वो टाइमली मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इस सेशन को लाइक, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।